हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी फैक्ट्स पर स्वागत है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसमें नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी के जो नेल्सन मंडेला का राजनीतिक संघर्ष रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा था। यदि आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 का जो वीडियो है अगर न देखा हो तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पार्ट 1 को पहले देखें। आइए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं जहां से हमने उस पार्ट को छोड़ा था उसके आगे। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स मतलब साथियों से, इन द स्ट्रगल मतलब संघर्ष के दौरान, दैट आई लर्न मतलब जो मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज मतलब साहस का अर्थ। यानी मैंने संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड टाइम मतलब समय समय पर, आई हैव सीन यानी मैंने देखा है, मैन एंड वुमेन मतलब पुरुषों और महिलाओं को, रिस्क एंड गिव दियर लाइफ्स रिस्क मतलब खतरा लेते हुए, एंड गिव मतलब देते हुए, दियर लाइफ्स मतलब अपने जीवन को, फॉर एन आइडिया मतलब एक विचार के लिए। यानी समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के, एक विचार के लिए खतरा मोल लेते हुए और अपने जीवन को बलिदान देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैंने देखा है, मैन स्टैंड अप टू अटैक्स तब आदमियों को या पुरुषों को खड़े होते हुए, टू अटैक्स मतलब हमलों पर, एंड टॉर्चर और यातनाओं पर, विदाउट ब्रेकिंग मतलब बिना झुके हुए, शोइंग मतलब दिखाते हुए, या स्ट्रेंथ मतलब एक शक्ति या क्षमता, एंड रेजिलेंस मतलब मजबूती से खड़ा होना या दृढ़ता से खड़ा होना। यानी मैंने पुरुषों को हमलों और यातनाओं को बिना झुके यानी डटे हुए, ताकत और मजबूती का प्रदर्शन करते हुए या खड़ा होते हुए देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, डिफाइज मतलब पार कर जाता है या चुनौती देता है, इमेजिनेशन मतलब कल्पना को, अर्थात जो कल्पना को चुनौती देता है यानी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई लर्न यानी मैंने जाना, दैट करेज मतलब वो साहस, वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर मतलब मैं जो है दैट करेज मतलब वो साहस, वाज नॉट अब्सेंस, अब्सेंस माने होता है अनुपस्थिति, ऑफ फियर मतलब डर का। यानी मैंने जाना कि वो साहस डर का अनुपस्थित होना नहीं था, बट मतलब लेकिन, द ट्रेम्फ ओवर इट लेकिन उस पर विजय था। अर्थात कहने का अर्थ है कि मैंने जाना कि साहस का जो तात्पर्य था वो निडरता का ना होना नहीं था, बल्कि उस डर पर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफर्ड यानी बहादुर व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं होता है जो डर का अनुभव करता है, बट मतलब लेकिन, ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर यानी बल्कि, ही मतलब वह, हु मतलब जो, कन्क्वेयर्स मतलब विजय पाता है, दैट फियर मतलब उस डर पर। अर्थात बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जिसके अंदर डर नहीं होता, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो होता है कि जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background. No one मतलब कोई भी, is born मतलब जन्म लेता है, hating another person मतलब एक दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हुए, because of the color of his skin मतलब उसके शरीर के, त्वचा के रंग के अनुसार, और his background मतलब उसकी पृष्ठभूमि से। अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म से ही दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग अथवा उसकी पृष्ठभूमि और हिज
रिलीजन अथवा उसके धर्म के कारण उससे घृणा नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। एंड और इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यानी यदि वे घृणा करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, यानी तो उन्हें प्रेम भी करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स, यानी प्रेम आता है मोर नेचुरली, मतलब और अधिक स्वाभाविक रूप से टू द ह्यूमन हार्ट, यानी मनुष्य के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, मतलब इसके जस्ट दूसरी तरीके से देखा जाए, मतलब कि जो प्रेम है वह प्रेम मानव के हृदय में, यानी मनुष्य के हृदय में घृणा के बजाय जो प्यार की भावना होती है वो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। इवन इन द ग्लीमेस्ट टाइम्स, ग्लीमेस्ट मतलब सबसे कठिन, इवन मतलब यहाँ तक कि ग्लीमेस्ट मतलब सबसे कठिन, टाइम्स इन प्रिजन मतलब जेल में के सबसे कठिन समय में, वन मतलब जब, माई कामरेड्स मतलब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी यहाँ तक कि जो मेरा जो सबसे कठिन समय था, जब भी मेरे साथियों को और मुझे पुश टू आवर लिमिट्स मतलब हमें कठिन यातनाएं दी गई। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी गार्ड्स मीन्स होता है संतरी, जो वहाँ का रक्षक होता है, और ह्यूमैनिटी, ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लीमर मतलब झलक और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। ये आई वुड सी मतलब मैं देखता था, ये ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की झलक, इन वन ऑफ द गार्ड्स मतलब वहाँ के एक संतरी के चेहरे पर। अर्थात कहने का अर्थ है कि मैं जब वहाँ कारावास में, जेल में, मेरे मुश्किल समय में जब भी मेरे साथियों को और मुझे असहनीय यातनाएं दी जाती थी, तो मैं संतरियों में से एक में मानवता की झलक को देखता था। परहैप्स शायद या संभवतः जस्ट फॉर ए सेकंड मतलब कुछ क्षण के लिए ही, बट इट वॉज एनफ लेकिन यह पर्याप्त था, टू रिश्योर मतलब भरोसा दिलाने के लिए, मी मतलब मुझे, एंड कीप मी गोइंग और आगे बढ़ने के लिए, अर्थात मुझे भरोसा दिलाने के लिए और मुझे प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था। मैंस गुडनेस मतलब आदमी की अच्छाइयाँ, इज ए फ्लेम माने होता आग की लपट, दैट कैन बी हिडन मतलब जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड लेकिन उसे कभी भी बुझाया या ढका नहीं जा सकता है, कि उसे कुछ देर के छिपा सकता है, लेकिन आग की जो लपटें होती हैं वो कुछ देर बाद क्या होती हैं, सामने प्रकट हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो अच्छाइयों को कुछ देर के लिए उसे दबाया जा सकता है, लेकिन उसे सामने आने से नहीं रोका जा सकता है। थोड़ा ऊपर कर लें। इन लाइफ मतलब जीवन में, एवरी मैन मतलब प्रत्येक व्यक्ति के, हैज मतलब पास होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस मतलब दो कर्तव्य होते हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य टू हिज फैमिली मतलब अपने परिवार के लिए कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ मतलब अपनी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के लिए, एंड मतलब और ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल और ही हैज़ मतलब उसके पास होता है, एन ऑब्लिगेशन मतलब एक कर्तव्य टू हिज पीपल मतलब अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी मतलब अपने समुदाय के लिए, हिज कंट्री मतलब अपने देश के लिए। कहने का अर्थ है कि जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दो कर्तव्य होते हैं, दो दायित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और उसका एक दायित्व अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति होता है। इन ये सिविल में थोड़ा सभ्य एंड ह्यूमन सोसाइटी। इन ये सिविल में तो सभ्य, एंड ह्यूमन सोसाइटी मतलब सभ्य और मानव समाज में
each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. each man मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इज एबल मतलब सक्षम होता है या योग्य होता है, टू फुलफिल मतलब पूरा करने में, दोज ऑब्लिगेशंस मतलब उन कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, इंक्लिनेशंस मतलब प्रवृत्तियों, एंड एबिलिटीज और उसकी योग्यता के या उसकी क्षमता के अनुसार। मतलब कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य होता है वह मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपने स्वयं की प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के अनुसार पूरा करने के में सक्षम होता है। बट मतलब लेकिन, इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज आलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट वाज मतलब ये था, आलमोस्ट मतलब लगभग, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, फॉर ए मैन मतलब एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस। फॉर ए मैन मतलब एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ मतलब मेरे जन्म के, एंड कलर और रंग के, टू फुलफिल मतलब पूरा करना, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, बोथ मतलब दोनों, ऑफ दोज मतलब उन, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्यों को। अर्थात लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका में, यह मैन ऑफ कलर मतलब अश्वेत व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड मतलब जिसने प्रयास किया था, टू लिव मतलब रहने का, एज ए ह्यूमन बीइंग मतलब एक मानव की तरह, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, वाज पनिश्ड मतलब सजा दी गई या दंडित किया गया, एंड आइसोलेटेड मतलब एकांत में भेजना। वो कहते हैं कि एक दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति जो एक मानव की भांति जीवन यापन करने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जाता था और उसे अलग थलग कर दिया था, मतलब एकांत में भेज दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका में, ये मैन मतलब एक आदमी, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, टू ट्राइड मतलब प्रयास करता था, टू फुलफिल मतलब पूरा करने का, हिज ड्यूटी मतलब अपने कर्तव्य को, टू हिज पीपल मतलब अपने लोगों के लिए, वाज इनविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, इनविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, रेप्ड मतलब वंचित किया था, फ्रॉम हिज फैमिली मतलब अपने परिवार से, एंड हिज होम अपने घर से, एंड वाज फोर्स्ड और मजबूर किया जाता, टू लिव ए लाइफ अपार्ट, टू लिव ए लाइफ अपार्ट मतलब अलग जीवन जीने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसे बलपूर्वक या मजबूर करके उसके परिवार, उसके घर से अलग कर दिया जाता था और एकांत में गोपनीयता की अज्ञात परिस्थिति में उसे एक पृथक जीवन बिताने के लिए जबरन किया जाता था। ये ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मतलब अधूरा या धुंधला जीवन, ऑफ सिक्रेसी एंड रेबेलियन, सिक्रेसी मतलब गोपनीयता, एंड रेबेलियन मतलब विद्रोह। यानी दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति, दोबारा फिर से देख लें, इन साउथ अफ्रीका मतलब
ये मैन हुड राइड जो प्रयास करता था टू फुलफिल हिज ड्यूटी मतलब अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, टू हिज पीपल मतलब अपने लोगों के, वाज इनविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, रिप्ड मतलब वंचित कर दिया जाता, फ्रॉम हिज फैमिली मतलब अपने परिवार से, एंड मतलब और हिज होम मतलब अपने घर से, एंड वाज फोर्स्ड और मजबूर किया जाता था टू लिव मतलब टू लिव ये लाइफ अपार्ट, टू लिव ये लाइफ अपार्ट मतलब अलग जीवन जीने के लिए। ये ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मतलब अधूरा या धुंधला जीवन। आप सिक्रेसी मतलब गोपनीयता का, एंड रिबेलियन मतलब उसे गोपनीयता और विद्रोह का के लिए आधा अधूरा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में जो भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसे जबरन यानी बलपूर्वक उसके परिवार उसके घर से अलग कर दिया जाता और उसे एकांतता एवं गोपनीयता की अज्ञात परिस्थिति में उसे अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, यानी आई डिड नॉट द बिगिनिंग मतलब प्रारंभ में, चूज मतलब चुना, यानी मैंने शुरुआत में नहीं चुना, टू प्लेस मतलब स्थान, माई पीपल मतलब अपने लोगों का, अबव माई फैमिली मतलब अपने परिवार से ऊपर। अर्थात अपने जीवन के शुरुआती चरण में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने जो मेरे लोग थे, मेरे देश के जो लोग थे, उनका स्थान अपने परिवार के से ज़्यादा नहीं दिया मैंने, अर्थात मैंने उनका स्थान अपने परिवार से अधिक नहीं चुना। बट मतलब लेकिन इन अटेम्प्टिंग मतलब प्रयास करना, टू सर्व माई पीपल मतलब अपने लोगों की सेवा करना, आई फाउंड यानी मैंने जाना, दैट मतलब कि आई वॉज प्रिवेंटेड यानी मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, फुलफिलिंग मतलब पूरा करने में, माई ऑब्लिगेशंस मतलब अपने कर्तव्यों को, एज ए सन मतलब एक पुत्र के रूप में, ये ब्रदर एक भाई, ये फादर मतलब एक पिता, एंड ये हस्बैंड और एक पति के रूप में। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया तो मुझे पता चला या मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में मुझे रोका गया। I was not born with a hunger to be free. I was not born with a hunger to be free. I was not born मतलब मैं नहीं जन्मा था, with a hunger मतलब चाह या भूख, to be free मतलब आज़ाद होने की, अर्थात मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था। I was born यानी मैं पैदा हुआ था या मैंने जन्म लिया था, free मतलब आज़ादी के साथ, फ्री इन एवरी वे, फ्री मतलब आज़ाद, इन एवरी वे मतलब प्रत्येक तरीके से, दैट आई कुड नो यानी जैसा मैं जान सकता था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स मतलब खेतों में दौड़ने की आज़ादी, नियर माई मदर्स हट मतलब मेरी माँ की झोपड़ी के पास, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री मतलब आज़ादी, टू स्विम मतलब तैरने की, इन द क्लियर स्ट्रीम, क्लियर मतलब साफ, स्ट्रीम मतलब धारा, दैट रन मतलब जो बहती थी, थ्रू माई विलेज मतलब मेरे गांव से, फ्री टू रोस्ट मेल्टेस रोस्ट मेलीज, रोस्ट मतलब भूनना और मेलीज मतलब मक्का, अंडर द स्टार्स, अंडर मतलब रहना, द स्टार्स मतलब तारों के नीचे, एंड राइड मीन्स होता है सवारी करना, द ब्रॉड मतलब चौड़े,
बैक्स मतलब पीठ, ऑफ स्लो मूविंग मतलब धीरे धीरे चलने वाले, बुल्स मतलब बैलों की पीठ। वो कहते हैं कि मेरी माँ की कुटिया के पास खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था मैं, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के स्वच्छ धारा में तैरने के लिए आज़ाद था, तारों के नीचे मक्का भूनने के लिए और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज ने जब तक कि आई ओबेड मतलब मैंने पालन किया, माई फादर मतलब अपने पिता की आज्ञा का, एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक कि आई ओबेड यानी मैंने पालन किया, माई फादर मतलब अपने पिता की आज्ञा का, एंड अवॉइडेड मतलब माना, बाय द कस्टम्स मतलब रीति रिवाजों को, ऑफ माई ट्राइब मतलब अपने कबीले की, या ट्राइब मतलब जनजाति होता है। उन्होंने कहा कि जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, आई वाज नॉट ट्रबल्ड मतलब मुझे परेशान नहीं किया गया, बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड यानी तो मुझे आदमी के कानूनों के द्वारा और अथवा परमात्मा के द्वारा मुझे परेशान नहीं किया गया। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न यानी मैंने तब जाना, दैट माई बॉयहुड मतलब मेरे बचपन का फ्रीडम मतलब आज़ादी, वाज एन इल्यूजन मतलब भ्रम मतलब मेरे बचपन की आज़ादी एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड तब मुझे पता चला, जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन मतलब एक युवा आदमी के रूप में, दैट मतलब कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी यानी मुझे एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे छीन ली गई थी, टेकन या ले ली गई थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट दैट मतलब जिससे आई बिगेन टू हंगर फॉर इट जिससे मेरे अंदर एक चाह जगी या भूख हुई आज़ादी का। एट फर्स्ट यानी सर्वप्रथम, एज ए स्टूडेंट मतलब एक छात्र के रूप में, आई वांटेड यानी मैं चाहता था, फ्रीडम मतलब आज़ादी, ओनली फॉर माई सेल्फ यानी केवल स्वयं के लिए, ओनली फॉर माई सेल्फ यानी केवल स्वयं के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मतलब अस्थायी, फ्रीडम्स मतलब आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, बीइंग एबल मतलब सक्षम, टू स्टे मतलब रुकने की, आउट मतलब बाहर, एट नाइट्स अर्थात मैं घर से बाहर रुकने की आज़ादी चाहता था। रीड मतलब पढ़ने की आज़ादी, व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर, व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज यानी अपने इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा के अनुसार जहाँ मैं जाना चाहता वहाँ जाने की आज़ादी मैं चाहता था। लेटर मतलब बाद में, एज ये यंग मैन मतलब एक युवा आदमी के रूप में, इन जोहान्सबर्ग एक शहर का नाम है दक्षिण अफ्रीका के। आई एर्ड मतलब तड़पना यानी मैं तड़पा, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, बेसिक मतलब आधारभूत या मूल, एंड ऑनरेबल मतलब सम्मानजनक, फ्रीडम्स मतलब आज़ादी, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल मतलब क्षमता, अर्थात
बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, अब अर्निंग माई कीप अपनी जीविका को चलाने, अब मैरिंग मतलब विवाह करने, एंड हैविंग ए फैमिली और एक परिवार बसाने के लिए द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। वो कहते हैं कि बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मैंने अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, अपनी जीविका चलाने, विवाह करने और परिवार बसाने की आधारभूत तथा सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। द फ्रीडम नॉट टू बी मतलब आज़ादी, नॉट टू बी मतलब बने, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बाधा, इन ये लॉफुल लाइफ, लॉफुल मतलब कानून से भरपूर या विधिसम्मत, लाइफ मतलब जीवन। यानी वो कहते हैं कि मैं ऐसी आज़ादी को पाने के लिए मैं चाहता था कि जो मुझे अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी हो, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी हो। बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में, एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, जीविका कमाने, विवाह करने और परिवार बसाने की आधारभूत तथा सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। ऐसी आज़ादी जो विधिसम्मत हो, कानून के अनुसार हो, जीवन में कभी बाधा न बने। बट मतलब लेकिन देन आई स्लोली सा मतलब मैंने धीरे धीरे देखा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री मतलब मैं केवल अकेला नहीं था कि जो आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स मतलब लेकिन या परंतु माई ब्रदर्स एंड सिस्टर मतलब मेरे भाई और बहन वी आर नॉट फ्री मतलब मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा मतलब मैंने देखा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड मतलब मैं ही नहीं था जिसकी आज़ादी को सीमित रखा गया था या प्रतिबंधित किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन यानी प्रत्येक की आज़ादी या सभी लोगों की आज़ादी, वो लुक्ड जो दिखते थे, लाइक डिड मतलब मेरी तरह, अर्थात जो मेरी तरह दिखते थे, अर्थात जो अश्वेत थे, उन सभी की आज़ादी को छीन लिया गया था, मतलब प्रतिबंधित किया गया था। वो आज़ाद नहीं थे, परतंत्र थे। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड मतलब ये वही समय था, व्हेन मतलब जब, आई ज्वाइंड मतलब मैं सम्मिलित हुआ, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में, एंड मतलब और दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और कहते हैं कि ये वही समय था कि जब मैं अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया, और इस समय मेरी स्वयं की आज़ादी की चाह मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ी चाह बन गई। इट वॉज दिस डिजायर मतलब इस इच्छा ने, फॉर द फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल मतलब मेरे लोगों के लिए, टू लिव मतलब रहना, देयर लाइव्स मतलब उनके जीवन, विथ डिग्निटी मतलब जीना, डिग्निटी मतलब होता है सम्मान या गरिमा, शान या गरिमा, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट मतलब जिसने, एनिमेटेड मतलब प्रेरित किया, माई लाइफ मतलब मेरे जीवन को। कहने का अर्थ है कि मेरे लोगों को स्वाभिमान एवं शान से जीने की आज़ादी की इच्छा ने मेरे जीवन को प्रेरित किया या प्रफुल्ल बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड मतलब जिसने बदल दिया ये फ्राइटेंड मतलब डरे हुए यंग मैन मतलब युवा आदमी को इनटू ए बोल्ड वन मतलब साहसी या बहादुर, मतलब जिसने एक डरे हुए आदमी को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal।
द ड्रोव जिसने मजबूर किया, द ड्रोव जिसने मजबूर किया, ये लॉ अवॉइडिंग मतलब कानून को मानने वाला, अटॉर्नी मतलब वकील, टू बिकम ये क्रिमिनल, टू बिकम मतलब होने में, ये क्रिमिनल मतलब एक अपराधी। नहीं, कहते हैं कि जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को, अटॉर्नी को अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। दैट मतलब जिसने, टर्न्ड मतलब बदला, ये फैमिली लविंग मतलब परिवार से प्रेम करने वाले, हस्बैंड मतलब पति को, इनटू मतलब में, ये मैन मतलब एक घर, एक आदमी को, विदाउट ये हाउस, विदाउट ए होम मतलब बिना घर के, अर्थात बेघर, यानी जिसने एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक बेघर आदमी के रूप में बदल दिया। दैट फोर्स्ड जिसने मजबूर किया, ये लाइफ लविंग मैन मतलब जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव मतलब रहना, लाइक ए मोंक माने सन्यासी, मतलब जिसने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी के रूप में रहने को मजबूर किया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। वो कहते हैं कि मैं किसी अन्य व्यक्ति से अधिक सदाचारी, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मतलब आत्म बलिदानी व्यक्ति नहीं हूँ। बट आई फाउंड लेकिन मैंने पाया, दैट मतलब कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। आई कुड नॉट इवन एन्जॉय, इवन मतलब भी, एन्जॉय मतलब आनंद लेना, द पुअर एंड लिमिटेड मतलब सीमित, फ्रीडम्स मतलब आज़ादी का। उन्होंने कहा कि मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मेरी सीमित आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आई वॉज अलाउड मतलब मुझे अनुमति दिया गया, व्हेन मतलब जब, आई न्यू माई पीपल वी आर नॉट फ्री मतलब जब मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजुअल मतलब अविभाज्य, यानी स्वतंत्रता अविभाज्य है। द चैंस ऑन एनी वन, चैंस मतलब जंजीरें, ऑन एनी वन मतलब जंजीरें कह सकते हो या बेड़िया कह सकते हो, कि किसी पर पड़ी जंजीरें, ऑफ एनी वन, ऑन एनी वन मतलब किसी पर, ऑफ माई पीपल मतलब मेरे लोगों पर पड़ी हुई किसी पर भी जो जंजीरें, बियर द चैंस ऑन ऑल ऑफ देम मतलब तो हम सब पर पड़ी हुई जंजीरें हैं। बियर मतलब थी, द चैंस मतलब जंजीरें, ऑन ऑल मतलब सभी पर, ऑफ देम यानी उनमें से। अर्थात कहने का अर्थ है कि मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीरें भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। आई न्यू यानी मैंने जाना, दैट मतलब कि द ऑपरेशन मतलब अत्याचारी, मस्ट बी लिबरेटेड मतलब मुक्त होना चाहिए, जस्ट श्योरली एज द ऑपरेस्ड मतलब पीड़ित। कहने का अर्थ है कि मैं जानता था कि अत्याचारी को उसी प्रकार मुक्त करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। ये मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, ये मैन मतलब एक आदमी, हु मतलब जो, टेक्स अवे मतलब छीनता है, अनदर मैन्स फ्रीडम मतलब दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड मतलब वह घृणा का कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. He is locked मतलब बंद होता है, बिहाइंड मतलब के पीछे, द बैर्स ऑफ प्रोजुडाइस यानी पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे, एंड नैरो माइंडेडनेस मतलब संकीर्ण मानसिकता या संकीर्ण सोच के पीछे। अर्थात कहने का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी
को छीनता है वह स्वयं घृणा का बंदी होता है, कैदी होता है, वह पूर्वाग्रह एवं संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, आई एम नॉट ट्रूली फ्री मतलब मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, आई एम टेकिंग अवे मतलब मैं ले रहा हूँ या मैं छीन रहा हूँ समवन एल्स मतलब किसी और की फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता को, यानी यदि मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ तो वास्तव में या सच में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. The oppressed मतलब पीड़ित, एंड मतलब और द ऑपरेशन मतलब अत्याचारी, अलाइक मतलब समान रूप से, आर रोब्ड मतलब वंचित हो जाते हैं, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी मतलब जो है उनकी अपनी मानवता से। अर्थात कहने का अर्थ है कि पीड़ित एवं अत्याचारी समान रूप से मानवता से वंचित हो जाते हैं। इसी के साथ ये आपका चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कंप्लीट हुआ। आप सब बताइए कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए। कैसा लगा आपका कमेंट, आपके द्वारा किया गया लाइक और शेयर निश्चित रूप से मेरे हौसले को बढ़ाने का प्रयास करेगा। हैव ए नाइस डे। आप सभी का दिन शुभ हो।